नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके स्नातक प्रथम सेमेस्टर में विद्यापति पाठ्यक्रम में शामिल हैं। विद्यापति संधि काल के कवि हैं। 1350 में इनका जन्म हुआ था और 90 वर्ष की आयु तक ये जिंदा रहे। इस दरमियान इन्होंने अनेक विषयों पर अपनी कविताएं लिखी, अनेक भाषाओं में उन्होंने अपनी बातें कही। रोचक बात यह है कि वे जितने बड़े मैथिली के कवि हैं उतने ही बड़े बांग्ला के भी कवि हैं। उन्होंने अपने लेखन की शुरुआत संस्कृत में की थी। अपभ्रंश के उत्तरवर्ती दौर में उनका जीवन था, इसलिए उन्होंने अवहट में भी रचनाएं रची हैं जो उस दौर की रचना थी। हम कह सकते हैं कि वे विरुद्धों के सामंजस्य के कवि के रूप में भी हमें दिखाई पड़ते हैं। एक तरफ वे श्रृंगार पर लिखते हैं, दूसरी तरफ भक्ति पर भी उनकी कलम चलती है। साथ ही हम देखेंगे कि एक बार वे राज्याश्रय पर भी बात करते हैं, यानी राज्याश्रय में लिखी जाने वाली कविताएं भी उनकी लेखनी से निकलती है। लेकिन आप यह भी देखेंगे कि लोक के मर्मज्ञ होने के कारण लोक में विचरण करने वाली बहुत सी मान्यताएं, बहुत से आधार उनकी कविताओं में मुखर होते हैं। यहाँ कुछ रोचक बातें आपसे हम बांटना चाहते हैं। वे अनेक भाषाओं में लिख रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे भारत के बहुत सारे कवियों ने एक साथ अनेक भाषाओं में कविताएं लिखी हैं। भारत का चरित्र ही बहुभाषिक है। कोई भी ऐसा बड़ा रचनाकार नहीं है जो एक से अधिक भाषाओं में न लिखता हो। जैसे आप देखें कि विद्यापति किन किन भाषाओं में लिख रहे हैं। अपने लेखन की शुरुआत संस्कृत में कर रहे हैं, मैथिली उनकी मातृभाषा है उसमें भी लिख रहे हैं, अवहट में लिख रहे हैं, बांग्ला में भी लिख रहे हैं, यानी चार भाषाओं में लिख रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे उनके बाद आने वाले कवि तुलसीदास 2 भाषाओं में लिख रहे थे, अवधी में भी और ब्रजभाषा में भी। सच तो बात यह है कि भारत में बड़ा कवि वह हो सकता है जिसे अनेक भाषाएं आती हों और अनेक भाषाओं का वह मर्मज्ञ हो। बहुभाषिक देश भारत में किसी बड़े कवि की शुरुआत वहीं से होती है कि वह अनेक भाषाओं में अपनी गति प्राप्त करे। लेकिन ध्यान रहे, वह महाकवि उसी भाषा का होगा जो उसकी मातृभाषा होगी। विद्यापति भी मैथिली भाषा के महाकवि के रूप में याद किए जाते हैं। उनके साथ बहुत सारे विशेषण जुड़े हुए हैं। उदाहरण के लिए उन्हें मैथिल कोकिल कहा गया। इसी तरह से अन्य अनेक विशेषणों से नवाजे जाने वाले विद्यापति ने जब कविताएं लिखी तो उन्होंने भक्ति रस में भी डूबी अपनी बहुत सारी कविताएं लिखी। शंकर की स्तुति उन्होंने की, माँ दुर्गा की स्तुति उन्होंने की और अपनी प्यारी नदी गंगा के बारे में भी उन्होंने लिखा। गंगा से जुड़ी हुई उनकी बहुत प्यारी बात है, लेकिन शिव से जुड़ी हुई उस बात के बिना गंगा की बात अधूरी रह जाएगी। लीजिए, मैं आपको ले चलता हूँ उस दौर में जब विद्यापति जिंदा थे। आपके पाठ्यक्रम में पहला पद है गंगा स्तुति, लेकिन इसके लिए विद्यापति के जीवन से जुड़ी लोक में प्रचलित एक बहुत ही बेहतरीन कहानी को हमें समझना पड़ेगा। कहते हैं उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव का मन हुआ कि वे विद्यापति के साथ रहें। अब वे भगवान के रूप में तो रह नहीं सकते थे। उन्होंने एक युक्ति निकाली इसकी। उगना नाम के बालक के रूप में वे विद्यापति के पास आए और उन्होंने कहा कि मालिक, आप हमें काम पर रख लीजिए। उस समय विद्यापति की माली हालत या आर्थिक हालत अच्छी नहीं थी। उन्होंने कहा कि नहीं, अभी हम नहीं रख सकते हैं। उगना पहुंच गया विद्यापति की पत्नी के पास और उन्होंने चिरौरी मिन्नत की उगना ने, और उगना ने कहा कि मालिक से कहिए कि वो मुझे रख लें काम पर, घर के काम करेंगे। उगना को रख लिया गया, लेकिन विद्यापति ने एक शर्त रखी। शर्त यह रखी कि उन्होंने उगना से कहा कि मेरी चूँकि आर्थिक स्थिति खराब है, इसलिए मैं तुम्हें 2 ही वक्त का भोजन दे पाऊँगा, सुबह का भोजन और शाम का भोजन। कहते हैं एक बार उगना और विद्यापति किसी यात्रा पर निकले और जंगल में जब भटक गए, उसके बाद विद्यापति को बहुत ज़ोर से प्यास लगी। उन्होंने उगना से कहा कि उगना, कहीं देखो आसपास, पानी लेकर आओ। उगना कहा कि आसपास तो कोई बस्ती है नहीं, थोड़ी हिम्मत रखिए और हमारे साथ थोड़ी दूर और चलिए, शायद कोई बस्ती मिल जाए या कोई नदी मिल जाए या कोई जल का स्रोत मिल जाए। विद्यापति अड़ गए कि नहीं, मुझे तो अभी प्यास लगी और मेरे कदम में इतनी ताकत है नहीं कि मैं चल पाऊँ। उगना एक पेड़ की ओट में वहाँ से थोड़ी दूर पर गया
उसने एक पेड़ की ओट में वह अपने स्वरूप में आया, यानी भगवान शिव अपने स्वरूप में आए, जटा खोली और कमंडल में या पानी के पात्र में गंगा जल लाया और वे फिर अपने स्वरूप में, यानी अपने स्वरूप, शिव ने अपने स्वरूप को छोड़कर फिर उगना का भेष उन्होंने धारण किया और थोड़ी देर बाद वो विद्यापति के पास पहुंच गए। विद्यापति से कहा कि लीजिए मालिक, पानी पीजिए। उगना ने कहा। विद्यापति ने जैसे ही एक घूंट पानी पिया, उन्हें पता चल गया कि यह तो गंगा जल है। उन्होंने पूछा, उगना सच सच बताओ कि तुम कौन हो? यहाँ पर जहाँ पर कि किसी तरह का पानी का स्रोत नहीं है, पानी का कोई सोता नहीं है, तुम गंगा जल कहाँ से लाए हो? क्योंकि विद्यापति जब भी अपने दैनिक जीवन में सुबह के अनुष्ठान में पूजा पाठ करते थे तो आचमन के रूप में गंगा जल ही पीते थे, तो उन्हें गंगा के जल का स्वाद मालूम था। उगना से उन्होंने बहुत ज़िद की कि सच बताओ कि कैसे मिला ये पानी। बहुत ज़िद करने के बाद भी उगना तैयार नहीं हुआ अपनी असलियत बताने के लिए। उसके बाद विद्यापति ने, कहते हैं कि उगना का पैर पकड़ लिया और कहा कि जब तुम बताओगे नहीं तब तक मैं यहाँ से हिलूंगा नहीं। अब मजबूरन उगना को अपने वास्तविक रूप में आना पड़ा, यानी भगवान शिव के रूप में उगना को आना पड़ा। और भगवान शिव के रूप में उगना जैसे ही आया, विद्यापति ने शिव के रूप में उसकी वंदना की, लेकिन उगना ने एक शर्त रखी कि इस घटना के बारे में आप किसी से बताएंगे नहीं। और फिर वह उगना अपने स्वरूप में आ गया। इसके बाद कहते हैं कि वे लोग कुछ दिनों बाद जब वापस घर लौटे तो विद्यापति के घर में एक अनुष्ठान का आयोजन था। अनुष्ठान में होने वाले प्रसाद वितरण के साथ महाभोज के लिए खाना बनाना था और खाना लकड़ी से बनना था। और लकड़ी से बनना था खाना, इसलिए लकड़ी चीरने की बात आई। जब लकड़ी चीर रहा था उगना, तब विद्यापति ने कहा कि हाँ बैसूं, हम चिराई छी, यानी आप बैठिए, मैं ही चीर दूंगा लकड़ी। उगना ने कहा कि नहीं नहीं, आप मुझे चीरने दीजिए। शिव माने, लेकिन उगना, शिव रूपी उगना की बात को विद्यापति ने नहीं माना। और जब बहुत ज़्यादा जिद करने लगे विद्यापति, तो फिर हाथ से कुल्हाड़ी ले ली विद्यापति ने और वो लकड़ी चीरने लगे या काटने लगे। थोड़ी दूर पर बैठी गृहस्थिन ने, यानी विद्यापति की पत्नी ने यह दृश्य देखा। उन्हें बहुत क्रोध आया। क्रोध आने के बाद उन्होंने क्या किया, अपने चूल्हे पर कुछ पका रही थी, उन्होंने जलती लकड़ी निकाली और कहा कि यह तुम्हारी कैसे मजाल हो गई कि मालिक लकड़ी चीर रहे हैं और तुम बैठे हुए हो। लकड़ी चलाकर मारने लगी, मारने के लिए दौड़ी वो। विद्यापति ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि तुम क्या कर रही हो, तुम्हें मालूम नहीं है कि ये साक्षात भगवान है। कहते हैं इसके बाद उगना अंतर ध्यान हो गए और विद्यापति का भी मन नहीं लगा। बहुत दिनों तक वे उदास रहने लगे उगना के बिना, जैसे उनका जीवन सूना हो गया। और ये घटना जब घटी थी तब तक उनकी उम्र भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। इसी उदासी और चिंता के माहौल में जब चित्त चंचल था, मन दुखी था, वे गंगा स्नान के लिए निकले। तो उनके साथ और लोग भी निकले और गंगा स्नान के लिए उसी घाट का उन्होंने चयन किया जिस घाट पर किसी ज़माने में जनश्रुति है कि महाराज जनक भी स्नान करने के लिए वहाँ पर आते थे। अब वे निकले वहाँ पर, गांव के भी कुछ लोग बोलिए कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं। चलते 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 वे लोग जिस जगह पर पहुँच गए जंगल में, वहाँ से लगभग 3 कोस यानी 9 किलोमीटर दूर गंगा थी। कहते हैं उसके बाद विद्यापति वहीं बैठ गए। लोगों ने कहा कि जब आपको इतनी दूर तक लाया गया है, यानी आपके गांव बिस्फी से यहाँ तक, तो गंगा जी तक भी हम लोग चल ही लेंगे। और जब विद्यापति से ये बात कही गई तो विद्यापति ने कहा कि मैं गंगा जी के लिए अब नहीं जाऊँगा, मैं इतनी दूर आ गया हूँ तो गंगा जी भी हमारे लिए आए। कार्तिक का महीना था और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी की बात है। उसके बाद वो वहाँ बैठ गए और कहते हैं कि गंगा खुद ही अपनी धारा बदलकर उत्तर वाहिनी होकर वहाँ पहुँची। जहाँ वे पहुँचे उस स्थान को आज की तारीख में विद्यापति नगर कहते हैं। विद्यापति नगर नाम पड़ा विद्यापति के कारण ही।
गंगा वहीं पहुंची और भगवान शिव भी प्रकट हुए। कहते हैं कि मूर्छित विद्यापति को, जब उनके बंधु बांधव निकल चुके थे गंगा स्नान के लिए, विद्यापति वहाँ अकेले थे, मूर्छित गंगा जी को गंगा जी ने विद्यापति को अपनी गोद में लिया और कहा कि बेटे आंखें खोलो। विद्यापति ने आंखें उस वक्त तक नहीं खोली। कहते हैं कि गंगा को बुलाने के लिए जो उन्होंने आर्द्र पुकार ली थी, आर्द्र पुकार मचाई थी, वही गंगा के प्रति लिखा गया उनका गीत है, जो आपके पाठ्यक्रम में संकलित है। पहले इस कथा को सुन लीजिए। जिस कविता में, जिस पद में उन्होंने गंगा को पुकारा था, वह आपके पाठ्यक्रम का पहला पद है, गंगा स्तुति नाम से संकलित। खैर, उस पर बाद में बात होगी। हुआ यह कि फिर गंगा प्रकट हुई और उनकी आर्त पुकार को सुनकर बोली कि मूर्छित हो गए थे आर्त पुकार करते करते। गंगा ने कहा कि बेटे आंखें खोलो। शिव भी प्रकट हुए अपने प्रिय भक्त के लिए और गंगा भी, और उन्होंने उस वक्त अपनी गोद में लिया विद्यापति को और फिर गंगा वहाँ से चली गई, यानी अपने उत्तर वाहिनी से फिर वहाँ चली गई जब वो गंगा की वास्तविक धारा थी। और आज उस जगह को हम लोग विद्यापति नगर नाम से जानते हैं। विद्यापति नगर बिहार में एक जगह है और वह समस्तीपुर ज़िले में अवस्थित है। दलसिंह सराय से स्टेशन से के पास ही है, तकरीबन 16 किलोमीटर है दलसिंह सराय से। जो आर्त पुकार में उन्होंने गीत लिखा था वही आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है। गंगा पर बहुत सारे कवियों ने लिखी है। उसके बाद विद्यापति के बाद भक्ति काल आता है। भक्ति काल के बाद आप देखें कि पद्माकर का जो दौर आता है, गंगा लहरी नाम की किताब भी पद्माकर ने लिखी। गंगा लहरी में भी इस बात का वर्णन है कि कानपुर के आसपास जब पद्माकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में चले गए तो उनको लगा कि गंगा के किनारे ही अपने देह को त्यागना चाहिए। तो भारत के बहुत सारे कवियों ने, उत्तर भारत में लिखने वाले कवियों ने गंगा की स्तुति की है। फिलहाल पद्माकर पर फिर कभी बात करेंगे। कहते हैं उस जंगल में जहाँ विद्यापति अपने उम्र के अवसान के वक्त पहुँचे थे, वहाँ से गंगा 9 किलोमीटर दूर यानी 3 कोस की दूरी पर थी। विद्यापति के साथ जो लोग आए थे वे गंगा स्नान के लिए चले गए, लेकिन विद्यापति वहीं आर्त स्वर में पुकारने लगे गंगा को। गंगा स्तुति नाम से उनका यह पद प्रचलित है और आपके पाठ्यक्रम में पहला पद भी है विद्यापति पाठ में। बड़ सुख सार पावल तुअ तीरे, हे माँ गंगा, मुझे आपके पास आकर, आपके किनारे आकर बहुत सुख मिलता है। छोड़ियत निकट नयन बह नीरे, मैं जब आपके तट को छोड़ता हूँ या मैं जब आपकी निकटता को छोड़ता हूँ, मैं जब आपसे दूर जाता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कर जोरी बिनमु विमल तरंगे, पुण्य दर्शन हुए पुण्यमती गंगे। माँ गंगा, मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, हे पुण्य प्रदान करने वाली विमल तरंगे, बिना मल की जो तरंग होती है, यानी एकदम साफ पानी जिसको कहते हैं। कर जोरी बिनमु विमल तिरंगे, हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक, ऐ माँ गंगा की तरंगे जिसमें किसी तरह की कोई गंदगी नहीं है, यानी विमल है, उनसे प्रार्थना करता हूँ कि पुण्य दर्शन होए पुण्यमती गंगे, कि हे पुण्य प्रदान करने वाली गंगा, आपका दर्शन फिर से हो। एक अपराध छिमब मुरजानी, मेरे एक अपराध को क्षमा कीजिएगा। भक्ति की यह पराकाष्ठा देखिए, अपराध भी भला क्या है, देखिए ज़रा। यहाँ पर कवि की दृष्टि ही जा सकती है। कहते हैं कि जो कवि सूक्ष्म ब्यौरों तक अपनी नज़र ले जा सकता है, उसकी कविता की मार्मिकता या मारकता बढ़ जाती है। कह रहे हैं एक अपराध छिमब मुरजानी, कि हे माँ, एक अपराध जो मेरा है उसे क्षमा कीजिएगा। परसल माए पाए तू पानी, मैं अपने पैरों से आपको स्पर्श करता हूँ जब स्नान करने के लिए आपकी गोद में उतरता हूँ, तो वो पानी मेरे पैरों से स्पर्श होता है और यह अपराध है मेरा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। कि करब जप तप जोग ध्याने, मुझे अब जप तप योग ध्यान से क्या लेना देना। जन्म कृतारथ एक ही स्नाने, एक ही स्नान में सभी जप तप जोग और ध्यान के मिश्रण से जो पुण्य मिलता है, जो आनंद मिलता है,
वह तो एक बार ही आपके स्नान से मुझे हासिल हो जाता है, मुझे मिल जाता है। भनई विद्यापति समदों तो ही अंत काल जनु बिसरह मोहि। विद्यापति कह रहे हैं कि सुनिए माँ गंगे, अंत काल के समय मुझे छोड़िएगा मत, अंत काल के समय मुझे छोड़िएगा मत। आर्थ होकर जब ये पुकार रहे थे तभी गंगा प्रकट हुई थी। लोक में प्रचलित है कि इसके बाद विद्यापति का देहावसान हो जाता है। विद्यापतिक आयु अवसान कार्तिक धवल त्रयोदशी जान। कि विद्यापति का अवसान कब होता है? कार्तिक मास के धवल पक्ष में त्रयोदशी जान 13 शुक्ल पक्ष में 13 तारीख को वे इस संसार से विदा हो गए। यही इस कविता की कहानी है। आप देखें कि विद्यापति जो अनेक भाषाओं में लिख रहे थे, उनकी भक्ति का यह पद कितना महत्वपूर्ण है। आकंठ भक्ति में डूबी इस कविता को आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है, जिसका संबंध गंगा से है। धन्यवाद।